बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। और आज हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं सीसी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की डोमेन नंबर 2। ठीक है, और इसका टाइटल है जी इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक अतीब भाई का कोई लेक्चर नहीं आया, पता नहीं सो गए हैं कहीं या भूल गए हैं लेक्चर बनाना। तो बात ये थी कि मैंने सीसी का एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो वो जो खुशी का खुमार सा छाया हुआ था उसे उतरते उतरते बड़ा टाइम लग गया। ठीक है, लेकिन अब वो खुमार उतर चुका है और मेरा जो दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ था वो वापस ज़मीन पे आ गया है। और ज़मीन पे आके मुझे पता चला, मुझे याद आया कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मैंने पढ़ाना है। तो मैंने जो है फ़ौरन से ये स्लाइड्स दोबारा से रेडी कर दी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस लेक्चर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है, इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो तरतीब है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, देन बिजनेस कंटिन्यूटी एंड देन डिज़ास्टर रिकवरी, बिजनेस के अंदर ये तरतीब आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी इंसिडेंट आता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये इंसिडेंट क्या होता है ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है बिजनेस कंटिन्यूटी का, और उसके बाद हमारे पास स्टेप होता है डिजास्टर रिकवरी का। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपने सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना, इस सीक्वेंस को इसी तरह याद रखना है और इसे इसी तरह समझना है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, इवेंट वर्सेस इंसिडेंट। ठीक है, कि इवेंट क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है। सो फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। एन इवेंट इज एनी मेजरेबल एक्टिविटी इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो हम नोटिस करें, measurable means के any noticeable activity, right, that can be noticed is called an event. For example, let's say कि हमारे सामने वो डैशबोर्ड खुला हुआ है सॉक का, एसओसी का। हम सॉक ऑपरेशन सेंटर में हैं। अब सॉक ऑपरेशन सेंटर क्या होता है इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस पे नेटवर्क की हर एक एक्टिविटी आ रही होती है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, वहाँ पे एक एक एक्टिविटी शो हो रही होती है। तो आप जी एक सॉक ऑपरेशन सेंटर में बैठे हैं और आपके सामने डिस्प्ले पर आया कि एक यूज़र जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूज़र जो है वो अपना पासवर्ड जो है वो 3 दफ़ा लगाने की ट्राई कर चुका है, लेकिन वो सिस्टम में लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है, सो ये एक्टिविटी आपके सामने शो हुई कि किसी ने 3 दफ़ा बार बार ट्राई की है लॉगिन करने की। दिस इज़ एन इवेंट। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंसिडेंट। इवेंट मीन्स कि आपने नोटिस किया इसको, एक्टिविटी को। अच्छा, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब इंसिडेंट क्या होगा? इंसिडेंट इज एन इवेंट। इंसिडेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो बिजनेस ऑपरेशंस को ख़राब करने की कोशिश करे या बिजनेस ऑपरेशंस में रुकावट डाल दे, बिजनेस ऑपरेशंस में को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, लेट्स से कि एक जो है बेकरी है और उस पर आग लगी है। तो अब जो आग लगी है तो वो बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करेगी। ऑफ कोर्स जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो मुतासर होंगे, तो ये चीज़ कहलाएगी इंसिडेंट। ठीक है, जैसे रिसेंटली हमारे वर्ल्ड के अंदर जो कोरोना आया था, सो कोरोना इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किया। राइट, सो इवेंट जो है लाजमी नहीं है कि हर इवेंट एक इंसिडेंट हो। राइट, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इवेंट कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हमने नोटिस कर लिया लेकिन वो इग्नोर किया जा सकता है उसे। लेकिन इंसिडेंट जो है वो ऐसी चीज़ है जो बिजनेस को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, सो एनी एनी इवेंट विच इज़ डिस्टर्बिंग द बिजनेस इज कॉल्ड इंसिडेंट। एन इवेंट विच इज़ नॉट डिस्टर्बिंग द बिजनेस इज नॉट एन इंसिडेंट। ठीक है, वो सिंपली इवेंट होगा, वो इंसिडेंट नहीं होगा। ओके, सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। अब बात ये आती है कि जब हमें पता चल गया अच्छा जी ये इंसिडेंट हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। लेट से भाई एक बंदा जो है उसको वो काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में और उसको करंट लग गया। अब हम फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? हमारा रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का हो सकता है कि हम जाके जो मेन पावर सप्लाई है उसको ऑफ कर दें। ठीक है, ये जो इंस्टेंट हमने रिस्पॉन्स दिया है ये कहलाता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब हमें जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होती है हर चीज़ की, तो हम इंसिडेंट की भी प्लानिंग करते हैं कि फ़लाँ इंसिडेंट आएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अब वो चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं, वो चीज़ें लिख ली जाती हैं कि फ़लाँ इंसिडेंट आएगा तो हमने उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है। अब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में आग लग जाए और उसको पता ही ना हो, जहाँ पे वो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कि यार मैंने सबसे पहले क्या करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन चीज़ों को लिख के
एक जगह सेव कर देती है और अपने एम्प्लॉयज़ को बता भी देती हैं कि फ़लाँ इंसिडेंट होगा तो आपने भाईजान सबसे पहले ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आप आग लग जाएगी तो भाईजान आपने सबसे पहले भाग के जाना है, इस वाले कोने में जो है ना यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, आपने ये वाला उतारना है और आके आग के ऊपर छिड़का देना है ताकि जो है ना आग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, समझ गए। सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान रेडी करती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। ये प्लान क्या होता है? एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है। डॉक्यूमेंटेड हम उस चीज़ को कहते हैं विच इज़ रिटन। ठीक है, ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा एंड इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा होगा? रूल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे एंड इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन इंसिडेंट, कि अगर कोई इंसिडेंट आता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल तरह के इंसिडेंट आ सकते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर का इंसिडेंट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थेफ्ट का इंसिडेंट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हो सकता है साइबर क्राइम हो सकता है, अगर हम साइबर की बात करें जो कि हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो हर इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बना सकती है। अंडरस्टैंड? ओके, तो आई गेस कि आप लोग जो है काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ये सब कुछ समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इज कंटिन्यूड। ओके, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन इंसिडेंट। अच्छा भाई, यहाँ पे बता रहा है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान का मकसद क्या होता है। तो सादा सी बात है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान का मकसद ये होता है कि अगर कोई इंसिडेंट आया है तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका असर जो है वो कम से कम पड़े ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के ऊपर। ठीक है, अगर आग लगी है तो जल्दी से उसे बुझाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो आग फैल ना जाए। अगर फैल जाएगी तो जाहिर है उसके ऑपरेशन ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। समझ रहे हैं? सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान का मकसद यही होता है कि बिजनेस जो है वो अनइंटरप्टेड रहे, बिजनेस के अंदर जो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो कम से कम इफेक्ट पड़े। ठीक है ना? ओके जी, सो यहाँ तक हमारे पास था। हमने जो चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया इंसिडेंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया इवेंट क्या होता है। ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया एंड और हमने क्या पढ़ लिया कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या होता है। राइट, ये मैंने नेक्स्ट क्लास में सुनना है आपसे, अगर आपने ना सुनाया ना तभी ये साफ करूँगा। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। राइट, अब हम आगे आएंगे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जो होता है ये वाला, इसकी हम डिटेल में जाएंगे, ये बनता कैसे है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये किन चीज़ों से मिल के बनता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। सो उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, और हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ द प्रेपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल पंप है आपका और आपको पता है कि इसके ऊपर आग लग सकती है। सो प्रेपरेशन क्या है कि आप वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर ला के रखेंगे। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो मैं इसका एलिमेंट भी एक ऐड कर लेता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, माय गॉड, बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर मुझे लिखना था। अच्छा, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, तो इस टाइप का आपने देखा होगा लगा हुआ। ठीक है, ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर होता है बेसिकली। ठीक है, सो प्रेपरेशन क्या है कि आप तैयारी करेंगे कि अगर कोई फायर लगती है तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो आप फायर एक्सटिंग्विशर्स ला के अपने पेट्रोल पंप के ऊपर लगा लेंगे। नेक्स्ट चीज़ होती है डिटेक्शन एंड एनालिसिस। अब आपने डिटेक्ट करना है। सो आप अपने आँखें काने बोल रहा हूँ, आँखें कान और नाक खुले रखेंगे ताकि अगर आपको कहीं से फील हो कि कहीं पे आग लगने वाली है या लगने का ख़तरा है तो आप उसे डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, आप मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर हॉट जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे आग का ख़तरा हो सकता है वहाँ पे कैमरास डिप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप कोई गार्ड वहाँ खड़ा करेंगे ताकि वो डिटेक्ट करता रहे, अगर थोड़ा सा भी उसे कोई शक पड़े कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो वो फ़ौरन से जो है ना मेजर्स आगे ले सके। थर्ड चीज़, सपोज करें कि आग लग गई थी, आपके पास ये वाला था लगा हुआ, आपने डिटेक्ट भी कर लिया।
अब आपने क्या करना है, ये थर्ड स्टेप होता है ये वाला कंटेनमेंट, एरेडिकेशन एंड रिकवरी। ये होता है कि भाई उसको मिनिमाइज करना, वो जो आग लग चुकी है अब आग का इफेक्ट जो है उसे मिनिमाइज करना है, उसे बुझाना है, उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। सो इसका मकसद होता है कंट्रोल, या हम कह सकते हैं मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट। तो कंटेनमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि एक चीज़ को उसकी लिमिट में रखना ताकि वो आगे ना बढ़े। अगर आग लग गई है जी, ये रूम है और इस कोने पे आग लगी है, सो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर जितने भी कीमती सामान पड़ा है उसको उठा के इस साइड पे कर दें, ठीक है, ताकि आग यहाँ पे रहे, राइट। सो इसे हम कहेंगे कंटेनमेंट। इरेडिकेशन क्या होती है? इरेडिकेशन हम कहते हैं कि उसको कंप्लीटली ख़त्म कर देना। सो कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए हम ये क्या करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, या हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम जितने भी मेथड्स हैं हम यूज़ करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो भी इंसिडेंट हमारे पास हुआ है। एंड रिकवरी क्या होता है? रिकवर करना, वो जगह जहाँ से जल चुकी है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, पेंट शेंट कराएंगे जहाँ से जल गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये हमारा एक्चुअल स्टेप होता है जहाँ पे आके हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो जाता है चौथे स्टेप तक। ये जो होता है ये वाला, ये पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी होती है। इसमें हम जो है एनालाइज करते हैं कि ये जो इंसिडेंट था ये किस वजह से हुआ और हम और क्या तरीके अपना सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये इंसिडेंट ना हो, या इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम हो। या हम कह सकते हैं कि ये वो स्टेप होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने अपने इस इंसिडेंट से क्या सबक हासिल किया, ठीक है, क्या नतीजा निकला भाई हमारे ये जो हमारी एक्टिविटी हुई, हमने इंसिडेंट रिस्पॉन्स किया, उसका क्या नतीजा निकला, कितने % बिजनेस हमारा बच गया, कितने % डिस्टर्ब हुआ, तो वगैरह वगैरह। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो फिर हमें अपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस करनी है कि नेक्स्ट टाइम हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। सो दिस इज़ द पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, यानी इसमें कहानियाँ शहानियाँ आ जाती हैं बाद में, ये मैनेजमेंट वाले काम है, ठीक है। असल काम जो उन्होंने परफॉर्म करना है वो ये थर्ड स्टेप ही है जो लोगों ने परफॉर्म करना है, एम्प्लॉयज़ ने, कि अगर इंसिडेंट आ जाता है तो वो ये काम करेंगे, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, रिकवरी, ठीक है। दूसरा काम वो डिटेक्शन कर रहे होंगे, प्रेपरेशन उनकी पहले करवा चुके होंगे मैनेजमेंट वाले कि भाईजान आपने जो है ना इसको यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ को प्रेपरेशन कहेंगे, राइट। सो दीज आर समथिंग कॉल्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। तो बाकी सब कुछ देखेंगे हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।